क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह की पहली किरण भी आपके अंदर की अंधेरी घाटी को छू न सके, जब हड्डियां चीख उठें थकान से और आत्मा चुपचाप फुसफुसाए कि अब तो सब कुछ समाप्त हो चुका, बस एक खाली खोल बच गया है जो हवा से भी लड़ न सके। वह पल जब जिंदगी की धड़कनें धीमी पड़ जाएं, जैसे कोई पुरानी नदी रेत में दफन हो गई हो और मन बार बार पूछे कि क्या वाकई उम्र की इस दहलीज पर सब कुछ सिमट जाता है, या फिर कहीं गहराई में एक छिपा स्रोत बह रहा है जो बस एक सही स्पर्श से उफान मार उठे। यह सवाल नहीं, यह एक गूढ़ रहस्य की दहलीज है, जहां इंसानी अस्तित्व की जड़ें प्राण की मिट्टी से सींची जाती हैं। और आज हम उस रहस्य को खोलने जा रहे हैं जो साधारण रसोई के कोने में छिपा है। लहसुन की तीक्ष्ण चमक और गुड़ की गहन मिठास का मिलन, जो न केवल थकी नसों को झकझोर देता है, बल्कि सोई हुई जीवन शक्ति को एक दिव्य ज्योति में बदल देता है, जैसे कोई प्राचीन मंत्र जो वर्षों की जड़ता को चीर कर नई सांसें भर दे। कल्पना कीजिए, एक घने जंगल के बीच में एक प्राचीन आश्रम, जहां चांदनी रात में एक बूढ़ा साधक, जिसकी आंखें समुद्र की गहराई सी हैं, अपने युवा शिष्य के सामने बैठा है। हवा में तुलसी की सुगंध घुली हुई है और दूर कहीं भंवरों की आवाज गूंज रही है, जैसे जीवन का अनंत चक्र। शिष्य थका हुआ, कंधे झुके हुए, पूछता है, गुरुदेव, क्या यह उम्र का अभिशाप है कि मेरी हड्डियां अब बोझ सी लगती हैं, मेरी सांसें छोटी हो गई हैं और हर कदम पर लगता है जैसे कोई अदृश्य जंजीर मुझे खींच रही हो पीछे की ओर। गुरु मुस्कुराते हुए एक छोटा सा कटोरा आगे बढ़ाते हैं, जिसमें लहसुन की कलियां चमक रही हैं जैसे तारे, और गुड़ का गाढ़ा टुकड़ा पिघलता हुआ मिठास बिखेर रहा है। और धीमी गूंजदार आवाज में कहते हैं, बेटा, उम्र कोई अभिशाप नहीं, यह तो बस एक परत है जो प्राण की ज्योति पर चढ़ आती है। इसे हटाओ और देखो कैसे तुम्हारा शरीर फिर से नदी सा बहने लगे, नसें नाचने लगे और आत्मा गान गाने लगे। यह संयोग नहीं, यह प्राचीन विज्ञान है, जहां दो साधारण तत्व मिलकर अमृता का अमृत रचते हैं। वह रात लंबी खिंचती है, आश्रम की दीवारों पर छाया नाचती है और गुरु की वाणी बहने लगती है जैसे कोई नदी जो पहाड़ों से उतरकर मैदानों को सींचे, बताते हुए कि इंसानी शरीर कोई मिट्टी का ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवंत मंदिर है जहां प्राण की ज्योति सदा जलती रहती है। बस उसे सही ईंधन की जरूरत होती है जो थकान की राख को उड़ाकर चिंगारी को भड़का दे। शिष्य की आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब गुरु कहते हैं कि यह मिलन मात्र भोजन नहीं, यह एक आध्यात्मिक क्रांति है जो खून की धाराओं को शुद्ध कर देती है, पाचन की कुंडलिनी को जगा देती है और बुढ़ापे को भी जवानी की उमंग से भर देती है। जैसे कोई पुरानी कथा जहां एक थका योद्धा जंगल में भटकता हुआ एक फल खाता है और अचानक उसके अंदर सोया हुआ शेर जाग उठता है। गुरु की बातें गहराई में उतरती जाती हैं, जैसे समुद्र की लहरें जो चट्टानों को चीरकर गुफाओं तक पहुंच जाएं, और वे कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि ताकत मांसपेशियों की मोटाई में बसती है या व्यायाम की कठोरता में, लेकिन सच्चाई यह है कि असली शक्ति प्राण की धारा में निहित है, जो खून के माध्यम से पूरे शरीर को पोषित करती है। और जब यह धारा जड़ हो जाती है, जैसे बरसात के बाद सूखी नदी, तो थकान बस जाती है, जोड़ों में जकड़न आ जाती है और मन उदास हो जाता है, मानो कोई बादल सूरज को ढक ले। लेकिन कल्पना करो, वह क्षण जब गुड़ की गर्म मिठास पेट में उतरती है, जैसे कोई प्राचीन अग्नि जो धीरे धीरे फैलती है, पाचन को स्थिर कर देती है, ऊर्जा को जन्म देती है और फिर लहसुन की तीखी चाबुक नसों को कोड़े मारती है, रुकावटों को काट फेंकती है, खून को बहाव देती है। यह मिलन ऐसा है जैसे कोई बंद द्वार खुल जाए और अंदर अनंत प्रकाश उमड़ पड़े, शरीर की हर कोशिका नाचने लगे और शिष्य महसूस करे कि उसके अंदर की थकी आत्मा अब उड़ान भर रही है। यह कहानी सिर्फ शब्द नहीं, यह एक जीवंत दृश्य है जहां सुबह की पहली किरण आश्रम में घुसती है। शिष्य कटोरे को हाथ में लेता है और जैसे ही वह संयोग मुंह में रखता है, एक कंपन दौड़ जाता है उसके पूरे अस्तित्व में, जैसे कोई बिजली की लहर जो हड्डियों से होकर गुजर जाए। और गुरु फुसफुसाते हैं, देखो बेटा, यह कोई जादू नहीं, यह प्रकृति का गूढ़ नियम है। गुड़ तो ऊर्जा का भंडार है जो पेट की ज्वाला को सुलगाता है, शरीर को गर्माहट देता है, खून को गाढ़ा
और जीवंत बनाता है, जबकि लहसुन वह योद्धा है जो विषाक्त कचरे को बाहर फेंकता है, नसों की दीवारों को ढा देता है और प्राण को मुक्त कर देता है। साथ में ये दोनों मिलकर एक ऐसी क्रांति रचते हैं जो बुढ़ापे को भी युवावस्था की चमक लौटा देते हैं। शिष्य की सांसें तेज हो जाती हैं, आंखों में आंसू छलक आते हैं, क्योंकि उसे याद आता है वह बचपन की दौड़ जब पैर हवा में उड़ते थे, वह ऊर्जा जो अब वर्षों की धूल में दबी लगती थी। और गुरु जारी रखते हैं, डर की गहराई में उतरते हुए, कि यदि यह प्राण की धारा अवरुद्ध हो जाए तो क्या होता है। शरीर एक जीवित कब्र बन जाता है, जहां हृदय तो धड़कता है लेकिन जुनून मर जाता है। नसें सिकुड़ जाती हैं जैसे सर्द रात में सूखी पत्तियां, और मन में एक गहरा भय बस जाता है कि अब तो सब कुछ व्यर्थ हो गया, कोई वापसी नहीं, बस एक लंबी उदास शाम की तरह जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर आशा की किरण चमकती है जब गुरु कहते हैं कि यह भय झूठा है, क्योंकि प्रकृति ने हमें ऐसे रहस्य दिए हैं जो इस भय को चीर सकते हैं, और यह संयोग उसी रहस्य का द्वार है जो डर को हंसते हुए पीछे छोड़ देता है, लालच को शांत कर देता है, उसकी चाहत को संतुलित ऊर्जा से भरकर, और उम्मीद को एक मजबूत पंख दे देता है जो उड़ान भर सके। गुरु की वाणी अब और गहरी हो जाती है, जैसे कोई प्राचीन वेद की ऋचा जो हवा में गूंजे, बताते हुए कि प्राण कोई साधारण हवा नहीं, यह जीवन का सार है, शरीर का मूल आधार, जो पाचन की अग्नि से जन्म लेता है और खून की नदियों से बहता है। यदि अग्नि कमजोर हो तो प्राण सूख जाता है, यदि खून प्रदूषित हो तो प्राण विषाक्त हो जाता है। लेकिन गुड़ वह अमृत है जो अग्नि को पोषित करता है, उसे स्थिर और उज्जवल बनाता है, जबकि लहसुन वह शुद्धिकारक है जो खून को नया जीवन देता है, उसकी धमनियों को खोल देता है ताकि प्राण स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सके। यह मिलन लक्ष्मी जैसा है, न कि धन की बल्कि प्राण लक्ष्मी की, जो केवल शुद्धता, संयम और बुद्धिमत्ता से आकर्षित होती है। गुरु कहते हैं, तेरा शरीर श्रम का नहीं, प्राण का मंदिर है, और यह संयोग उस मंदिर का मंत्र है जो जड़ता को चीरकर अमृता की ज्योति जला देता है। शिष्य कांप उठता है इस ज्ञान से, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसके अंदर का डर, वह गरीबी जैसा डर जो ऊर्जा की कमी से उपजता है, अब लालच में बदल रहा है, न कि भौतिक समृद्धि का बल्कि आंतरिक समृद्धि का। और उम्मीद की लहरें उठ रही हैं जो कह रही हैं कि जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत हो रही है। अब गुरु 3 महान दोषों की बात करते हैं जो प्राण को भगा देते हैं, जैसे कोई अदृश्य शत्रु जो द्वार पर पहरा देता हो। पहला दोष है अनियंत्रित आहार की लापरवाही, जब इंसान भोजन को स्वाद का गुलाम बना लेता है और पाचन की अग्नि को बुझा देता है, जैसे कोई लापरवाह यात्री जो रास्ते में जहर पी ले और प्राण की धारा को विष में बदल दे। शिष्य को याद आता है वह दिन जब वह अनियमित भोजन से थकान में डूब गया था, और गुरु उदाहरण देते हैं एक पुराने कारीगर का जो मीठे व्यंजनों में खो गया और उसकी नसें जकड़ गईं, प्राण भाग गया, लेकिन जब उसने संयम सीखा तो वही कारीगर फिर से जवान हो गया। दूसरा दोष है अस्थिर जीवन शैली, जब नींद टूटती है, सांसें अनियमित हो जाती हैं और नसों में अवरोध जमा हो जाते हैं जैसे नदी में पत्थर। गुरु कहते हैं कि यह दोष लहसुन की अनुपस्थिति जैसा है जो रुकावटें नहीं हटाता। और शिष्य सोचता है अपने अनियमित दिनों पर जब थकान ने उसे घेर लिया था, लेकिन एक किसान की कथा सुनकर आशा जगती है जो अनुशासित जीवन से बुढ़ापे में भी खेत जोतता रहा। तीसरा दोष है आत्मसंशय का जहर, जब मन बार बार कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और प्राण की ज्योति स्वयं बुझ जाती है, जैसे कोई दीपक जो हवा से डर जाए। गुरु एक योद्धा की कहानी सुनाते हैं जो युद्ध में हार मान चुका था, लेकिन संयोग अपनाकर फिर से खड़ा हो गया, और शिष्य खुद को पहचान लेता है। आंसू बहते हैं, लेकिन अब वे शुद्धिकरण के आंसू हैं। अब आता है परिवर्तन का मोड़, जहां गुरु शिष्य को रास्ता दिखाते हैं, धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहते हुए कि प्राण को जागृत करने का मार्ग संयम में है, अनुशासन में है, बुद्धि में है। सुबह सूर्योदय से पहले खाली पेट इस संयोग को ग्रहण करो, गुड़ को धीरे से चबाओ ताकि उसकी मिठास पाचन को जगाए, लहसुन को कुचल कर मिलाओ ताकि उसकी तीक्ष्णता नसों को छेद दे, और महसूस करो कैसे शरीर में एक गर्म लहर उठती है, प्राण की धारा बहने लगती है।
थकान भाग जाती है। यह कोई साधारण क्रिया नहीं, यह एक ध्यान है, एक प्रार्थना है जो शरीर को मंदिर बनाती है। और शिष्य महसूस करता है कि उसके अंदर शक्ति जाग रही है, जैसे कोई सोया हुआ ज्वालामुखी जो फट पड़े। गुरु की वाणी अब चरम पर पहुंचती है, जहां वे 7 गुप्त मंत्रों का रहस्य खोलते हैं। प्रत्येक मंत्र एक ज्योति की तरह चमकता हुआ और उनका गहन अर्थ खोलते हुए। पहला मंत्र, प्राण अग्नि की दासी है, न कि श्रम की, अर्थात पाचन की ज्वाला को प्राथमिकता दो, गुड़ से उसे पोषित करो, क्योंकि बिना स्थिर अग्नि के सारी मेहनत व्यर्थ है, जैसे कोई दीपक जो बिना तेल के जलने की कोशिश करे। दूसरा मंत्र, खून की शुद्धता ही प्राण का द्वार है। लहसुन से नसों को साफ करो, रुकावटों को काटो, क्योंकि प्रदूषित धारा कभी उफान नहीं मारती। एक नदी की कथा सुनाकर जहां मिट्टी ने बहाव रोका, लेकिन शुद्धिकरण ने जीवन लौटा दिया। तीसरा मंत्र, संयम से प्राण बंधता है, लापरवाही से भटकता है। अनियमित आहार त्यागो, समयबद्ध ग्रहण करो, क्योंकि प्राण अनुशासित मन में ही निवास करता है, जैसे एक साधक जो नियम से जप करता है और शक्ति प्राप्त करता है। चौथा मंत्र, उम्र प्राण की परत है, न कि बंधन। बुढ़ापे को भय मत दो, संयोग से परत हटाओ, क्योंकि अंदर की ज्योति सदा युवा है। एक आशिकी कथा जहां 100 वर्ष की उम्र में भी वे हिमालय चढ़े। पांचवा मंत्र, शरीर मन का प्रतिबिंब है। प्राण जागृत करो तो मन स्पष्ट होता है, चिड़चिड़ापन भागता है, एकाग्रता आती है, क्योंकि थका शरीर उदास मन जन्मता है, लेकिन जीवंत शरीर आनंदमय। छठा मंत्र, प्रकृति का विज्ञान आहार में छिपा है। भोजन को साधन समझो, न कि स्वाद, क्योंकि प्राचीन आर्ष जानते थे कि गुड़ लहसुन प्राण का अमृत है। सातवां मंत्र, जो प्राण को जगाता है वही अमर होता है। इस संयोग को अपनाओ तो जीवन अनंत हो जाता है, थकान मिट जाती है और आत्मा मुक्त हो जाती है। ये मंत्र शिष्य के हृदय में उतर जाते हैं, जैसे कोई वर्षा जो सूखी धरती को हरा भरा कर दे, और वह महसूस करता है कि उसके अंदर एक नई दुनिया खुल रही है, जहां डर अब शक्ति बन गया है, लालच अब संतुलन और उम्मीद अब वास्तविकता। कहानी अब समाप्ति की ओर बहती है। आश्रम में सूर्य उगाता है, शिष्य खड़ा होता है, शरीर हल्का, नसें गतिशील, और गुरु अंतिम शब्द कहते हैं, जो प्राण को समझता है वही जीवन का स्वामी बनता है। बाकी सब उसकी सेवा में लगे रहते हैं। और धीरे से शिष्य को संबोधित करते हुए, यदि तू भी अपनी थकी जिंदगी में इस ज्योति को बुलाना चाहता है तो इस संयोग को अपनाओ, क्योंकि थकान नहीं, प्राण ही असली चाबी है जो द्वार खोलती है। यह वाणी हवा में गूंजती रहती है। शिष्य की आंखों में नई चमक आ जाती है